केदारनाथ धाम के गर्भगृह में सोने की प्लेटों को लेकर उठे विवाद में बद्री केदार समिति के समर्थन में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद भी उतर आया है। दरअसल अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने बयान देते हुए कहा कि कुछ लोग षड्यंत्र के तहत मामले में बेवजह राजनीति करने का काम कर रहे हैं। रविंद्र पुरी ने चारधाम यात्रा के बीच मंदिर की छवि को धूमिल करने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। तो अब गर्भगृह में सोने की परतों पर अब विवाद जो चल रहा था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीकेटीसी के समर्थन में अब अखाड़ा परिषद उतर आया है। उसके अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने इसको लेकर बयान दिया और कहा है मंदिर की छवि को कुछ लोग धूमिल कर रहे हैं और उसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है। केदारनाथ भगवान के गर्भगृह में किसी महाराष्ट्र के श्रद्धालु के द्वारा श्रवण के जो कार्य कराया गया है उसमें किसी प्रकार का संदेह करना व्यर्थ है। भगवान का जो श्रृंगार हुआ है और जो मंदिर की समिति है पूरी पारदर्शिता से वो काम उन्होंने किया है। फिर भी अगर किसी व्यक्ति को संदेह है, निरर्थक उसको राजनीति का रूप ना दिया जाए। कुछ पार्टी के लोग उसको अनर्थक जो है राजनीतिक रूप दे रहे हैं। ये श्रद्धा का विषय है, राजनीति का नहीं है। और क्योंकि चार धाम की यात्रा चल रही है, इस प्रकार के सिगुफे जो लोग छोड़ रहे हैं मैं उनकी निंदा करता हूँ। भक्तों की भावनाओं को आहत ना करें, क्योंकि हिंदू धर्म का उत्तर भारत का सबसे बड़ा भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। और पहले भी कई बार इस प्रकार की जो लोग बातें करते हैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भगवान केदारनाथ ने अपना उग्र रूप दिखाकर किया है। इसलिए श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करने का जो चेष्टा कर रहे हैं वो गलत है और इस प्रकार के कार्यों से उनको बचना चाहिए। सोने की परतों को लेकर हो गया। बीकेटीसी के समर्थन में अखाड़ा परिषद भी अब कूद गया है। तो केदारनाथ धाम के गर्भगृह में सोने की जगह पीतल चढ़ाने का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। वही कांग्रेस पार्टी पूरे मामले की जांच हाई कोर्ट की सिटिंग जज की निगरानी में करवाने की मांग कर रही है। इसी को लेकर देहरादून में कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने बीजेपी का पुतला दहन किया। साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। ये देखिए, राजनीति वाली तो कोई बात ही नहीं है। आप वीडियोस भी देख रहे हैं कि केदारनाथ बाबा के यहाँ एक महिला कैसे नोट उड़ा रही है, कितनी वायरल हो रखी है। उसके बाद वहाँ के पुरोहितों के द्वारा ही ये वीडियो मतलब हमारे तक पहुँची है कि जो वहाँ पे जो स्वर्ण की जो हटा के जो पीतल की जो कार्य किया गया, जो वीडियो सामने आ रही है। और कहीं ना कहीं जो ये मुझे लगता है संगठित जो इनकम टैक्स की जो चोरी का मामला भी आगे आने वाले टाइम पर हो सकता है। लेकिन हमारी मांग ये है कि ये आस्था का प्रतीक है केदारनाथ के बाबा केदारनाथ। और जो वहाँ पे मामला सामने आया कुछ ना कुछ है। उनके मंत्री कह रहे हैं कि जांच की जानी चाहिए, इसका मतलब जांच की जानी, हम भी कह रहे हैं जांच की जानी चाहिए। बस हमारी मांग ये है कि जांच हाई कोर्ट की सिटिंग जज की कमेटी के अनुसार। तो अब इसको लेकर अब गर्भगृह में जो सोने की जो परतें थी उसको लेकर अब सियासत गरमा गई है और इसको लेकर अब कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी का आज पुतला दहन किया गया और हाई कोर्ट के सिटिंग जज से पूरे मामले की शिकायत जांच करने और की मांग की गई है ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच हो सके और ऐसा नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। तो केदारनाथ धाम के गर्भगृह में सोने की जगह पीतल चढ़ाने का मामला अब तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। उधर अखाड़ा परिषद ने बीकेटीसी का समर्थन किया है और कहा है कि ये राजनीति की जा रही है, इस पूरे मामले में राजनीति की जा रही है और
चारधाम यात्रा की में जो है छवि जो है उसकी खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने बयान देते हुए कहा कि कुछ लोग षड्यंत्र के तहत मामले में बेवजह राजनीति का काम कर रहे हैं। वही रविंद्र पुरी ने चारधाम यात्रा के बीच मंदिर की छवि को धूमिल करने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, गर्भगृह में जो चल रहा है बवाल कि किस तरह से सोने की परत नहीं, वहाँ पर चांदी की परत है, पीतल की परत है, तमाम तरह की बातें अब सामने निकल के आ रही है कि सोने की परतें नहीं है वहाँ पर। अब बीकेटीसी का तो समर्थन करने लगा है अखाड़ा परिषद, वहीं कांग्रेस जो है वो अब लामबंद हो गई है, वो सड़कों पर उतर आई है। हकीकत क्या है इसकी? अगर हम जड़ में जाएं तो क्या लग रहा है, क्या हकीकत है? ये जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है गर्भगृह से, वो हकीकत है? आखिर हकीकत क्या है? देखिए मनीष, पूरा जो बवाल उठ रहा है वो दरअसल हम अगर पीछे फ्लैशबैक में जाए तो 2005 की बात करें। 2005 में एक सेठ के द्वारा 50 किलो सोना बद्रीनाथ धाम में दिया गया था दान हेतु, और उस 50 किलो सोने को बद्रीनाथ के अंदर मंदिर परिसर में लगाया गया था। और 2021-22 में 230 किलो सोना ये कह के दिया गया कि हम 230 किलो सोना जो है केदारनाथ धाम में दे रहे हैं। और बाद में बीकेटीसी के द्वारा ये कहा गया, जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है, कि सिर्फ 23 किलो सोना मंदिर समिति को मिला है। अब सबसे पहला आरोप तो ये है कि 230 किलो सोना अगर कहा था तो 23 किलो सोना कैसे हो गया वो। और दूसरा ये कि जो 230 किलो सोना देने की बात थी, अब वो 23 किलो सोना रह गया। उसमें से भी अब इसकी जो पॉलिश है, पॉलिश निकल रही है और तांबे के रूप में दिखाई दे रही है। कांग्रेस का आरोप ये है कि सोना, आखिर सोने की पॉलिश कैसे उतर सकती है और फिर वो तांबे में कैसे तब्दील हो सकती है। और इसके साथ ही कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार और बीकेटीसी, बद्री केदार टेम्पल कमेटी, पूरा एक संतुष्टि वाला जवाब नहीं दे रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर। और क्या पूरे भारतवर्ष में जो सोमनाथ धाम हो गए, बहुत सारे ऐसे धाम है जहाँ पर रोहित बने रहे हमारे साथ। करण महाराज जुड़ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। करण महाराज जी, स्वागत है चैनल में आपका। करण महाराज जी, एक गंभीर मसला चल रहा है केदारनाथ धाम के गर्भगृह में सोने की जगह पीतल चढ़ाने का मामला आ गया। आप लोग भी अब लामबंद हो गए हैं। क्या सच्चाई है सर? तस्वीर निकल कर सामने आ रही है, आप लोग भी देखते होंगे। क्या लग रहा है, क्या चीज़ है और कहाँ पर चूक हो रही है? देखिए, इसमें लामबंद होने वाली जैसा कुछ नहीं है। हम तो चाहते उत्तराखंड का नाम खराब ना हो। पूरे भारत की न्यूज में यही समाचार है, सोशल मीडिया में यही दिख रहा है। हमारे 2-3 प्रश्न थे अध्यक्ष जी से कि 2 चीजें कंफ्यूजन उन्होंने पैदा किया। पहले पोस्ट डाली जिसमें वो खुद खड़े हैं और सोना मड़ा हुआ पीछे दिख रहा है गर्भ। उन्होंने अपने हैंडल से खुद डाला कि ये 230 केजी सोना जो है केदारनाथ कमेटी को दान में मिला है। उसमें भी 2 चीजें, जब 230 किलो इन्होंने कहा और वो सोशल मीडिया में आया, वहीं से हम सब, उसके बाद पेपर्स में भी आया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी ये सब कुछ आया कि 230 केजी मिला है जी। लेकिन फिर बाद में अब ये कहते हैं कि 23 किलो, तो 223 किलो कैसे हुआ? मतलब सीधे सीधे बहुत बड़ा मामला यही है। इस बारे में वो कोई सफाई नहीं देते। दूसरा, इन्होंने जो सर्टिफिकेट दिया है कि 23 किलो सोना हमने स्टॉक में ले लिया और 23 किलो सोना दान में मिला है, तो किसने वो सर्टिफिकेट दिया, किसने सर्टिफाई किया उसको कि 23 किलो? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने देखा, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये तो कह सकता है कि पुरानी बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग है, इसमें कुछ कार्य होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो कह सकता है। लेकिन सोने का सर्टिफिकेशन देने का काम इसका नहीं है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। दूसरा, हमारे को ये पूछना था इनसे, मैंने आज बल्कि मैंने पत्र भी लिखा है समाचार पत्रों के लिए के माध्यम से इनको। मैंने दूसरा प्रश्न इनसे पूछा कि गर्भगृह में
एक आम आदमी फोन लेके या कैमरा लेके नहीं जा सकता। सबसे बड़ा आपने सवाल। गर्भगृह में लेके मतलब फोटो जो क्लिक करी है आपने और प्रधानमंत्री ने, क्या ये सही था? तो ये सारे हमारे इनसे प्रश्न हैं। 230 किलो का 23 किलो कैसे कन्वर्ट हुआ, फिर सर्टिफिकेशन किसने दिया, फिर वो जो सोना निकल गया तो वो स्टॉक में आप कल कहाँ, कौन उसका जिम्मेदार माना जाएगा? क्योंकि अगर हम कोई चीज स्टॉक में दिखा रहे हैं केदारनाथ समिति के, तो वो उसकी संपत्ति वो रहनी चाहिए, खुद नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे हैं जो हमने आज इनके अध्यक्ष जी से पूछे हैं। और ये कह देना कि सनातन धर्म का अपमान है, अन्य धर्मों को जो मिलता है उस पर कुछ नहीं कर रहे। सरकार इनकी है, डबल इंजन की सरकार है। जिस किसी को भी कहीं गलत जगहों से पैसा आता है, गलत ढंग से पैसा आता है, इनको कार्रवाई करनी चाहिए, हम कहीं नहीं बोलेंगे, लेकिन साबित करना पड़ेगा कि गलत तरीकों से पैसा आया और गलत ढंग से आया। और अगर गलत ढंग से पैसा कहीं भी किसी भी धर्म के मानने वालों के यहाँ आया है तो ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? किसके डर से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? ठीक है। और नाथ में 230 किलो सोना 23 किलो में कैसे बदल गया? बहुत बड़ा सवाल है करण जी। बने रहिए हमारे साथ। केदार सिंह जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं बीजेपी के। केदार सिंह जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। केदार सिंह जी, धन्यवाद जी केदार सिंह जी, ये 230 किलो का जो सोना है वो 23 किलो में कैसे तब्दील हो गया? भाई कांग्रेस पूछ रही है कि पहले आप लोग 230 बताते हैं, अब 23 बता रहे हैं, ऊपर से कौन सा सोना है कि ये पीतल छोड़ दे रहा है? तो सर अब सवाल उठने लगे हैं, कई सारे सवाल हैं। देखिए, ये तो जांच का विषय है जी कि दानदाता ने कितना सोना दिया, कितना मंदिर समिति के रिकॉर्ड में जो है वो किसने चेक किया, किसने जो है उसको जांचा परखा, और पहले कितना था और अब कितना हो गया, ये सारा विषय जो है जांच का है। और मैं समझता हूँ कि जैसा मैंने सुना है जांच के आदेश भी हो गए हैं, तो जांच में वो जो है सही तरीके से होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। और क्योंकि केदारनाथ जो है मंदिर वो देश और दुनिया में अपने आप में एक लेकिन केदार सिंह जी, अगर ये जांच भी आप करवा रहे हैं सर, तब भी आप सोचिए कि बहुत बड़ा एलिगेशंस लग रहा है ये सरकार के ऊपर, बीकेटीसी के ऊपर, कि आखिर ये हो क्या रहा है। और दूसरी चीज़, गर्भगृह की जो फोटोज हैं वो कैसे बाहर आ रही है सर? ये तो आम हो चला है अब। हाँ, ये तो है। ये तो देखिए सरकार का नहीं, व्यवस्था वहाँ पे मंदिर समिति की है, बीकेटीसी, जो सरकार के द्वारा नामित समिति होती है, तो उसके अपने कर्मचारी हैं, अपने एक स्वतंत्र बॉडी है, निकाय है, तो उनको देखना चाहिए कि भाई ये कैसे, अगर वहाँ पे कैमरा ले जाना प्रतिबंधित है तो कैसा जो है कैमरा जा रहा है, कैसी फोटोएं बाहर आ रही हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले एक किन्नर को थी या महिला थी, कौन थी, उनको नोटों की गड्डियां उड़ाते हुए भी जो है वो शिवलिंग के ऊपर हमने सबने देखा है। तो इस तरह से जो हमारे आस्था के प्रतीक हैं, अगर वहाँ पे कैमरा प्रतिबंधित है तो ये तो मंदिर तो समिति मतलब कहीं ना कहीं सर सुरक्षा के दृष्टि से सरकार सचेत नहीं है, यही कांग्रेस कह रही है सर कि सरकार सचेत नहीं है अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो। यानी कि सुरक्षा के नाम पर बहुत ढीला रवैया किया गया है। अब इसमें अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो इसमें सर सनातन को हमला करना ये कोई बात नहीं हुई। अगर विपक्ष कोई सवाल उठा रहा है तो उसको हमें भी समझना पड़ेगा कि आखिर वो सवाल उठा रहा है, उन सवालों का जवाब चाहिए हमको। एक स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष का भी होना बहुत जरूरी है, तभी तो जो है वो व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद रहती है। और मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ कि इसमें बद्री केदार मंदिर समिति का ही जो है प्रत्यक्ष रोल रहता है, सरकार का जो है वहाँ पे प्रत्यक्ष कोई रोल नहीं है, या सरकारी कर्मचारी वहाँ पे अपॉइंट नहीं है। मतलब जो मंदिर समिति है वही व्यवस्थाएं देखती है दोनों मंदिरों की, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिरों की व्यवस्थाएं देखती हैं। तो जो वहाँ पे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं मंदिर समिति के, जो सक्षम लोग हैं, उनको देखना चाहिए कि भाई इस तरह की घटना, मतलब आप भी मान रहे कहीं ना कहीं चूक हो रही है। करण महाराज जी, कम से कम केदार सिंह जी बोल तो रहे हैं कि चूक हुई है, जांच होगी और इसमें बीकेटीसी की कहीं ना कहीं तो गलती है, नो डाउट। लेकिन अखाड़ा परिषद भी अब बीकेटीसी के साथ खड़ा हो जा रहा है सर। ऐसे में मैं केदारनाथ जी की तारीफ ही करना चाहूँगा, क्योंकि साफगोई से उन्होंने बात रखी है।
और अखाड़ा परिषद क्यों साथ खड़ा है मेरे समझ में नहीं आता, क्योंकि उनको तो एक चीज समझा दी जाती है कि साहब धर्म का नुकसान हो रहा है, लेकिन अधर्म तो ये हो रहा है कि भगवान के नाम पर कुछ भी कर जाएं और कोई सजा ना मिले, उनको उसकी और कोई बात भी ना करे, तो ये नहीं चलेगा। ये बिल्कुल गलत परंपरा इस देश में डाली जा रही है। अखाड़ों को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि 230 किलो सोना 23 किलो कैसे हुआ, और जिस देश का प्रधानमंत्री खुद केदारनाथ बाबा के कानून को तोड़ता हो, वो खुद 5 कैमरे लेके नरेंद्र मोदी जी गए थे, खुद अध्यक्ष जी जो है फोटोज खिंचवा रहे हैं, अंदर नोट डालते हुए उसकी वीडियोस बन रही हैं, गलत तो हुआ ही है। और मैं केदार भाई को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने साफ तरीके से अपनी बात रखी है, और निश्चित भाग्यपूर्ण है। और हम अभी भी यही चाहेंगे कि सरकार और वहाँ का के जो अध्यक्ष समिति है, वो जो हमारे प्रश्न हैं उनके उत्तर साबुई से देंगे, और इसको आवरण पहन के मतलब ऊपर से इसको ढकने की कोशिश नहीं करेंगे। गलत गलत है और गलत का विरोध होना चाहिए। बिल्कुल गलत का विरोध होना चाहिए, और उस पर भाई बात भी सामने आनी चाहिए कहाँ गलत हो रहा है, और जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। रोहित, तो देखा आपने, एक तरफ तो पूर्व विधायक जो बीजेपी के केदार सिंह वो कह रहे हैं नहीं, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, और बीकेटीसी मतलब कहीं ना कहीं अब सवालों के घेरे में आ रही है रोहित, क्योंकि जिस तरह से गर्भगृह की फोटोज सामने आ रही हैं, सुरक्षा की दृष्टि से आप सोचिए कोई आतंकवादी घुस जाए तो ये तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल मनीष, करण महाराज जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि जो सर्टिफिकेट दिया गया है सोने का, आखिर वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया है, जो पुरातत्व विभाग है, वो ये प्रमाणित करता है कि क्या निर्माण कार्य हो सकता है किस इमारत पे, क्या नहीं हो सकता, कौन सी चीज कितनी प्राचीन है कितनी पुरानी है, लेकिन क्या कोई धातु सोना है या नहीं, इसका जो प्रमाण है वो पुरातत्व विभाग द्वारा नहीं दिया जा सकता। तो ये बात तो उनकी ठीक है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी सनातन को लेकर आरोप लगा रही है, तो निश्चित तौर पर ये सनातन की बात नहीं है, ये संपूर्ण देश की संस्कृति की बात है, हमारा सनातन धर्म है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की गतिविधियां अगर हो रही हैं, इस प्रकार की मिसहैपनिंग्स हो रही हैं, और इस प्रकार के 230 किलो सोना बाद में 23 किलो बताया जा रहा है, और सोने की पॉलिश छूट रही है, वो तांबे में तब्दील होता जा रहा है। कांग्रेस ने एक बात और कही है कि सभी देश के मंदिरों में क्या इस प्रकार से हो रहा है, सोमनाथ धाम या फिर अन्य धामों में भी क्या इस प्रकार से पॉलिश उतर रही है और वो तांबे का दिखाई दे रहा है। और एसआईटी से जांच की मांग की है कि सभी पूरे देश में जितने भी मठ मंदिर हैं सभी में जांच करनी चाहिए कि आखिर जो दानी जाता है उसने केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के अलावा कहाँ कहाँ दान दिया है, और यदि दान दिया है तो क्या वहां पर भी इसी प्रकार से पॉलिश उतर रही है या नहीं। तो ये बड़ा आरोप है, सरकार को इसको संजीदा से लेना चाहिए, बीकेटीसी को भी इसको संजीदगी से लेनी चाहिए, पूरा जांच का विषय है। और सवालों के घेरे में भी है, सब पर जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए।